आपका स्टैंड तो पहले से ही क्लियर रहा है, अब बदलते परिस्थिति में आप अपनी बातों को जनता के सामने कैसे रखेंगे? चीजें समझने की जरूरत है। इतने वर्ष बीत चुके हैं। कोई भी अगर समझता हो कि कहीं गड़बड़ी हो तो कंप्लेन करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, कोई भी कर सकता है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि आखिर इतने वर्ष क्यों लग जा रहे हैं जांच एजेंसियों। जांच एजेंसियों की पात्रता पर पहला सवाल तो यही से उठता है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कभी जांच स्लो चलती है, कभी जांच फास्ट चलती है। जब महागठबंधन का स्वरूप रहता है तब ताबड़तोड़ छापेमारियां होती है, फिर जब हम लोग इधर चले आते हैं तो कुछ नहीं होता है। वापस से महागठबंधन का स्वरूप तैयार होता है तो तभी हम लोग किसी भी जांच एजेंसी के खिलाफ नहीं। उनकी कार्यप्रणाली में जहां हमें संदेह लगता है वहां हम लोग अपनी बात को कहते हैं। हम इसके भी पक्ष में नहीं होते हैं कि किसी ने गलत किया है, गड़बड़ी की है तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश की जनता जानना चाहती है ना कि बीते दिनों में आपने बिहार में इतनी जगहों पर छापेमारी की, इन जगहों पर आपको क्या साक्ष्य मिले, क्या तथ्य, ये भी तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। या सिर्फ छापेमारी करके किसी की छवि को धूमिल करके आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं? अगर नहीं नहीं, हमारी लेकिन पार्टी से संबंधित लेकिन कोई छवि हमारे गठबंधन से छवि संबंधित को कोई धूमिल करने का काम तो आप भी पहले करते रहे हैं अभिषेक जी। ये कोई बीजेपी अकेली पार्टी नहीं जांच है जो ऐसा कर रही है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की जो प्रथा है उसको कितना बल दिया है भाजपा के लोगों ने पूरे देश में, सबके साथ। ऐसा क्या खास है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को इंटेंशनली डिमोरलाइज करने के लिए ही एजेंसियों का इस्तेमाल होता है? इनके अपने नेता सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर रहे हैं, और जब वो बहुत सारे तथ्य देश के सामने लेकर के आते हैं उनके यहाँ तुरंत छापेमारी शुरू हो जाती है। तो कोई एक वाक्य ऐसा हो सकता है जो अनइंटेंशनल हो, लेकिन लगातार ऐसे ही वाक्य जब सामने आते हैं तो देश की जनता, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, समझ सकती है कि इसके पीछे की राजनीति या प्रोपेगेंडा क्या है। तो वो तो देश देख रहा है। और बिहार में भी ये लोग आते हैं, पिछली बार जो रेड की थी जांच एजेंसियों को तो भाई सार्वजनिक पड़ी पड़ी चीजों को रखना ही चाहिए ना कि आखिर क्या मिला, क्या तथ्य सामने, किसने गलत की। हम किसी के बचाव में नहीं खड़े, किसी को फंसाने के लिए भी नहीं खड़े, लेकिन डिमोरलाइज करने की नीयत से स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और लगातार इस प्रथा को बल दिया जा रहा है पूरे देश के स्तर पर। सोचिए कितना घातक, कितनी घातक प्रथा है। आपके पास अगर तथ्य है किसी के खिलाफ, आप जांच करिए ना, छापेमारी करिए, उनको सजा दीजिए, सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन आप आते हैं, घूम फिर कर चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपका जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं दूषित है, और आपको लगता है कि पॉलिटिकल गरज निकालना है, अपना साधना है पॉलिटिकल हित, इसलिए दूसरे लोगों को हम डिमोरलाइज करें। और मैं ये जो मैं आप पद्धति मैं की आपकी शुरुआत बात समझ गया, क्योंकि धनंजय गिरी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इनसे समझना चाहूंगा। देखिए, कुछ समय पहले ही 2022 तक आपके साथ जो जुमा आप बोलते थे, जेडीयू भी उसी भाषा में बात करती थी। धनंजय जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि जेडीयू आपसे इसलिए खिन्न हो गई क्योंकि आप जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि इन तमाम एजेंसियों का आप टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी अभी अभिषेक झा खुद कह रहे हैं कि आप विपक्षी पार्टियों को डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं, आपका कुछ एक्शन तो दिखता नहीं है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले समय राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद के बेल का विरोध तो सीबीआई ने नहीं किया था। तो ऐसा क्या ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है? आप पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? एक्शन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जेडीयू साफ कह रही है आपके बगल में बैठ के। पंकज जी, लालू यादव पर 1997 में 1997 में सीबीआई की रेड हुई थी, और जिसके बाद उस समय सरकार में थे, और उनके हनक से दिल्ली की सरकार चली। उनकी पत्नी वहां मुख्यमंत्री बनी, बाद में लालू यहाँ रेल मंत्री बने। और रेल मंत्री बनने के समय, उस समय में जो बच्चा 13 साल का था, उसके चचा आदरणीय जो आज के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत की कि इस बच्चे के पास, इसके चचा के पास ही सबूत है कि इस बच्चे के नाम से अनेकों प्रॉपर्टी आई है, और जो इसने जॉब के नाम पर कमाई। अब एक पूरी भारतवर्ष में बहुत मशहूर कहावत है कि कानून की चक्की चलती बड़ी धीरे है लेकिन पीसती बड़ी बारीक है। अब लालू जी के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है कि 4 मामलों में सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता,
और जदयू के एक जो अभी राष्ट्रीय सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता है आदरणीय नीरज कुमार, वो लालू यादव को लालू यादव नहीं बुलाते थे, सजा याफ्ता ही कह के बुलाते थे। आज भले उनको चर्चा दिखने लगे, लेकिन सजा याफ्ता का नाम दिया गया था जदयू की तरफ से लालू यादव को। ये राजनीतिक कंपल्सन है, अपने किरदार पे डाल के पर्दा हर शख्स कहता है कि जमाना बड़ा खराब है। अभी लालू जी के पास हेल्थ ग्राउंड पे उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, हेल्थ ग्राउंड पे अगर किसी का बिल मांगा जाता है तो उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी आता है। लालू की लीला है, जिस तरह से लूटा है बिहार को, लीला लोक लूटा है, ऐसी लूट तो इस लोक में और परलोक में न लिखने में, न पढ़ने में, न सुनने में आएगी। अभी उनके लालों को छोड़ दीजिए, उनके सालों को, और सालों के सालों ने सालों साल के आपको लूटा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिहार गढ़ जाता था, नीतीश जी की उत्पत्ति ही हुई जंगलराज के खिलाफ। नीतीश कुमार जी की जो यूएसपी है, उनका जो यूएस आधार है, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का या उनके जीवन की जो कहानी है, कथा है, पटकथा है, वो सिर्फ यही है कि जंगल राज समाप्त करेंगे, जंगल राज समाप्त करेंगे। उस जंगल राज में वो समाप्त खुद ही हो रहे हैं। उस जंगल राज के आगोश में उन्होंने अपना पूरा करियर समाप्त कर लिया। तो ये बच्चा के जो चच्चा है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आदरणीय शिवानंद तिवारी, इन्हीं लोगों ने जाकर कंप्लेंट किया था